कई इंसिडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके बाद ये सवाल जो है धीरे धीरे उठने शुरू हो गए और प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत आने वाले वक्त में भारत में वर्ल्ड कप को लेकर हमें गौरवपूर्ण क्षण मिले, ना कि सवाल उठाने वाली बात। कई सारी घटनाएं हुई। आपको याद होगा कि हैदराबाद में सीट को लेकर एक सवाल उठा था कि बहुत गंदी सीट थी और वहां पर सवाल खड़े हुए। उससे पहले 40,000 लोगों को लाने की बात कही गई थी, उसमें भी एक कहानी निकली थी कि वो अलग। सामने क्रम वर्ल्ड कप 2023 में दुनिया के सबसे अमीर तरीन बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से ऐसे ऐसे शाहकार निकलकर सामने आ रहे हैं कि दुनिया भर में इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उसके प्रेसिडेंट जेशा को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बात शुरू हुई थी वर्ल्ड कप फिक्सचर से, जो कि भारत ने पहले सबसे लेट दिया, फिर उसके बाद 3 से 4 बार उस फिक्सचर्स में तब्दीली की गई। हत्ता कि इन्हें इतना मालूम नहीं था कि इनके त्योहार किस दिन है और किस दिन इन्होंने मैच रखना है। पाकिस्तान के मैचेस को कई बार तब्दील किया गया क्योंकि वहां की जो लोकल रियासत है उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था कि यहाँ पर मजहबी त्योहार होने हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने आना है, रैलीज निकालनी है, तो हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे या फिर टीम को। फिर उसके बाद खुदा खुदा करके टूर्नामेंट शुरू होता है तो फिर मिसमैनेजमेंट, कभी खाली स्टेडियम, शायकीन क्रिकेट का मुंह चढ़ा रहे होते हैं जो कि टीवी पर बैठकर मुकाबला देखते हैं, कभी ऐसी रोड जैसी पिचेस बनाना कि एक मैच में 750 स्कोर बन जाता है। फिर उसके बाद ग्राउंड्स की बुरी हालत के प्लेयर डाइव करते हैं तो पूरे का पूरा घास उखड़कर उनके मुंह पर गिरता है, उनके घुटनों पर चोटें लगती हैं और फिर प्लेयर्स की तरफ से एहतजाज भी किया जाता है। और अब गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच के बाद फ्लड लाइट का बंद हो जाना, ये वही फ्लड लाइट है जिस पर विक्रांत गुप्ता समेत बड़े बड़े सहाफियों ने पाकिस्तान पर तनकीद की थी कि ये कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की साजिश तो नहीं कि पाकिस्तान में मैच के दौरान फ्लड लाइट ऑफ हो चुकी है। लेकिन अब एक और शाहकार निकल कर आया है जिसमें न्यूजीलैंड के मैच से पहले जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आते हैं कि अचानक वहां पर लाइट चली जाती है और फिर 30 मिनट तकरीबन लाइट बंद हुई रही और मोबाइल की टार्च लगाकर अपने चेहरे पर फिलिप्स को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इस सारे मामले पर पाकिस्तानियों ने भी अब महाज संभाल लिया है और बाकायदा तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान में इस तरह हुआ था कि मैच के दौरान फ्लड लाइट बंद हो गई थी तो उस पर भारत का मीडिया बड़ा उछलता दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े न्यूज एनालिस्ट ने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था, उनमें विक्रांत गुप्ता भी शामिल है। अब जरा ये 6 सितंबर की ट्वीट मुलाहिजा कीजिए जिसमें विमल ने लिखा, अ हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट विच इज अ सॉर्ट ऑफ मिनी वर्ल्ड कप, एशिया कप 2023 गेम टुडे इन लाहौर इज एम्बैरेसिंग फॉर द होस्ट पाकिस्तान। यानी कि एशिया कप जो मिनी वर्ल्ड कप होता है उसमें ये लाहौर की जो कंडीशन है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म का मकाम है। जस्ट इमेजिन इफ इंडियन टीम वर प्लेइंग एंड फ्लड लाइट्स गोज ऑफ एट कजाफी स्टेडियम फॉर 30 मिनट्स एज इट हैपेंड ड्यूरिंग पाकिस्तान इनिंग रादर देन अटैकिंग BCCI all the time, PCB can start with setting high standards of professionalism themselves। यानी हर चीज के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुर्द इल्जाम ना ठहराओ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंतजाम करो, कुछ ऐसी चीजें सेट करो कि जो हाई स्टैंडर्ड पर हो और जो दिखाती हो कि तुम लोग कितने प्रोफेशनल हो। अब इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानियों ने जमकर इनकी क्लास ली और उन्हें याद दिलाया है कि तुम 6 सितंबर को क्या कह रही थी और अब ठीक 1 महीने बाद यानी 8 अक्टूबर को क्या हुआ। फरीद खान लिखते हैं, अ हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट विच इज द एक्चुअल वर्ल्ड कप 2023, ये कोई मिनी वर्ल्ड कप नहीं, ये एक्चुअल वर्ल्ड कप है। एंड टुडे दिस हैपेंड इन हैदराबाद, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर द होस्ट इंडिया। जस्ट इमेजिन इफ पाकिस्तान टीम वर हैविंग अ प्रेशर एंड लाइट्स वेंट ऑफ फॉर 30 मिनट्स एज इट हैपेंड ड्यूरिंग न्यूजीलैंड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे रादर देन अटैकिंग PCB ऑल द टाइम, BCCI कैन स्टार्ट विद सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनलिज्म देमसेल्व्स। यानी मुंह तोड़ जवाब दिया है। फरीद खान अपनी एक और ट्वीट में लिखते हैं, द 2023 वर्ल्ड कप विल बी रिमेंबर्ड for delay in schedule, changes in schedule, mismanagement with tickets, delay in visas, lack of crowds, bad weather, garbage on seats, poor outfields, power cut during pressure, Jarvo invading pitch। और अब यही वो बातें हैं जिनकी वजह से बाकी पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन भारतीयों को कैसे आईयां दिखा रहे हैं। फैजान लिखते हैं, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड एक UPS नहीं लगवा सकते। सदाम राना लिखते हैं, फ्लैट पिचेस, खाली ग्राउंड, मैनेजमेंट पुअर, फैन वीजाज नॉट अप्रूव्ड और अब ये लाइट। इसरार लिखते हैं, What else were you expecting from a country where toilet is considered a luxury? Please be kind to them. It's just a routine matter there. Kudos to them for having a flashlight in press conference. Well done, India। यानी वो जो फ्लैश लाइट लगाई गई मोबाइल की प्लेयर के ऊपर, उस पर इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आमिर मुमताज लिखते हैं, इंडिया वालों एक UPS नहीं अफोर्ड कर सकते, जनरेटर तो दूर की बात है। सैयद मोहम्मद
अदनान लिखते हैं, बट देयर इज कंस्पिरेसी एवरी टाइम हैपन इन इंडियन स्टेडियम, डर्टी सीट्स, एम्प्टी स्टेडियम, नो ग्राफिक, लाइट्स इशू, फिनिश्ड इंडिया, लोल। कमर जहूर लिखते हैं, मे बी देयर आर सम इश्यूज, लेट देम एंजॉय द कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोमांटिक वन। यानी इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंडल लाइट डिनर के साथ कंपेयर किया है कि इसे रोमांटिक बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। समीउल्लाह हबीब लिखते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच बिग टूर्नामेंट रियली। नसीम दुरानी लिखते हैं, पुअर मैनेजमेंट बाय बीसीसीआई विद पुअर मैनेज्ड ग्राउंड एंड लो क्राउड, डिसअपॉइंटेड। अब चंद भारतीय कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान को ताने मारते मिलेंगे कि आटा ले लो ये वगैरह वगैरह। हालांकि ये जो जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, ये आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना कि जहां पर वाकई मिस मैनेजमेंट हुई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड से, ग्राउंड को ठीक होना चाहिए था, जो गंदगी है उसे साफ होना चाहिए था। लाइट का इशू टेक्निकल है, टेक्निकल इश्यूज कभी भी किसी भी मैच में हो सकते हैं, बड़े बड़े मैचेस में हुए हैं, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में कई बार भारत के अंदर ही ये कुछ हो चुका है। लेकिन जब पाकिस्तान में एक छोटा सा वाकया हुआ कि फ्लड लाइट का इश्यू हुआ, तो बड़े बड़े एनालिस्ट किस मुंह से पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे और कैसे पाकिस्तानियों को ट्रोल करने के लिए पूरी भारतीय सोशल मीडिया ब्रिगेड, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चमचे करचे हैं, वो सारे आ चुके थे और पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और आज उन्हें इस टूर्नामेंट के शुरू में ही वो सारे जवाब सूद समेत वापस मिल चुके हैं। अभी तो कहानी बहुत लंबी है, 45 मैचेस होने हैं, अभी तो 6वां मैच जारी है। आगे देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड नए नए क्या कारनामे करता है। इस पर भारतीय मीडिया भी भड़का हुआ है। आइए आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाते हैं उसका, मगर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्या बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे इंतजाम नहीं किए हैं और इंतजामों को लेकर बदइंतजामी हुई है, लापरवाहियां बरती गई हैं, जो क्रिकेट फैन होने के नाते हमारी वजीयत करवाती है? कई इंसिडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके बाद ये सवाल जो है धीरे धीरे उठने शुरू हो गए और प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत है। लेट्स जस्ट होप कि इस वीडियो के जरिए या ये जो बातें हम उठा रहे हैं इसके जरिए जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए और आने वाले वक्त में भारत में वर्ल्ड कप को लेकर हमें गौरवपूर्ण क्षण मिले, ना कि सवाल उठाने वाली बात हो। कई सारी घटनाएं हुई। आपको याद होगा कि हैदराबाद में सीट को लेकर एक सवाल उठा था कि बहुत गंदी सीट थी और वहां पर सवाल खड़े हुए। उससे पहले 40,000 लोगों को लाने की बात कही गई थी, उसमें भी एक कहानी निकली थी कि वो अलग बात बताकर लाई गई थी। लेकिन वो सारी बातें हम साइड में रखते हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये कि धर्मशाला में मैच चल रहा था और आउटफील्ड में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बीच में एक ऐसा सीन आया जिसको देखने के बाद अफगानिस्तान के कोच जो है जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। इस मैच में जब फील्डिंग कर रहे थे, खिलाड़ी डाइव मार रहे थे, तो कई जगह दिखाई पड़ा कि घास जो है वो उखड़ जा रही थी और खिलाड़ियों के घुटने बार बार जो है वो स्लिप में हो रहे थे। मुझे वो रहमान सादी घटना घटित हुई, उसके बाद लोगों ने कहा भैया ये आउटफील्ड है या यार ये मौत का कुआं है। हाँ, ये सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के फिटनेस को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि यार क्या यहाँ पर जो ये मैनेजमेंट था ये बहुत खराब था, मतलब इस तरह से तो चोट लग जाएगी और खिलाड़ियों को नुकसान हो जाएगा। अब देखिए केन विलियमसन चोटिल हुए थे, उसके बाद 6 महीने लग गए और अभी भी रिकवरी नहीं हो पाई।